हर चीज की अपनी एक जगह होती है ना। और कमाल की बात यह है कि उस जगह का एक खास नाम भी होता है। तो आज हम ऐसे ही कुछ अनोखे नामों को जानेंगे जो उन जगहों के लिए हैं जहां हम चीजें रखते हैं, चाहे वो जानवर हो, इंसान या फिर कोई कीमती सामान। तो चलिए एक मजेदार सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि एक गिलहरी, एक तलवार और एक हवाई जहाज, इन तीनों में भला क्या कॉमन हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? तो इसका जवाब ना बड़ा सीधा सा है। इन सभी का अपना एक खास घर होता है और आज हम ऐसे ही कई दिलचस्प और खास नामों की दुनिया की सैर करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए जानवरों की दुनिया में चलते हैं। उनके घरों के भी बड़े अनोखे नाम होते हैं। देखिए, जंगली जानवरों के ठिकानों के लिए ना कई अलग अलग शब्द हैं। जैसे एक भालू जिस मांद में रहता है उसे कहते हैं डेन। खरगोश जो जमीन के नीचे बिल बनाते हैं उसे कहते हैं बरो। और लेयर किसी भी जंगली जानवर के आराम करने की खुली जगह हो सकती है। अच्छा, याद है हमने शुरू में गिलहरी की बात की थी, तो उसके घर का क्या? उसका भी तो कोई स्पेशल नाम होगा, राइट? जी हाँ, बिल्कुल। गिलहरी के घर को कहते हैं ड्रे। ये वही घोंसला है जो वो अक्सर पेड़ों पर टहनियों और पत्तियों से बनाती है। अब अगर पालतू जानवरों की बात करें तो उनके घरों के नाम भी काफी जाने पहचाने हैं। जैसे कुत्तों के लिए केनल होता है, घोड़ों के लिए स्टेबल यानी अस्तबल और सुअरों के लिए स्टाए। अब जरा उन जगहों की बात करते हैं जो इंसान जानवरों के लिए बनाते हैं। जैसे एवियरी, जो पक्षियों के लिए एक बहुत बड़ा बाड़ा होता है। फिर है मेनाजरी, जहां जंगली जानवरों को प्रदर्शनी के लिए रखा जाता है। और एक होता है सैंक्चुरी, एक ऐसी सुरक्षित जगह जहां जानवरों की देखभाल और रक्षा की जाती है। जानवरों के बाद अब बारी आती है इंसानों की। देखते हैं कि इंसानों के रहने या उनके इस्तेमाल की जगहों के क्या खास नाम हैं। ये सभी जगह लोगों के रहने के लिए तो हैं, पर सबका मकसद कितना अलग है। एक तरफ है कॉन्वेंट और मठ जैसी धार्मिक जगहें, और दूसरी तरफ डॉर्मेट्री या रिजॉर्ट जैसे ठिकाने जहां लोग कुछ समय के लिए रहते हैं। अब आते हैं दो ऐसे शब्दों पर जिनमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मॉर्ग और मॉर्चुअरी। क्या ये दोनों एक ही चीज हैं? देखिए, इनमें एक बहुत बारीक लेकिन जरूरी फर्क है। मॉर्ग वो जगह है जहां शवों को पहचान या पोस्टमार्टम जैसी जांच के लिए रखते हैं, जबकि मॉर्चुरी वो जगह है जहां अंतिम संस्कार से पहले शवों को रखा जाता है। जानवरों और इंसानों के बाद अब बात करते हैं चीजों की, उन जगहों की जहां हम अपना सामान रखते हैं। इनके नाम भी बड़े दिलचस्प हैं। जरा सोचिए, अगर कोई कीमती चीज या खजाना छिपाकर रखना हो तो उस छिपी हुई जगह को क्या कहेंगे? उसे कहते हैं कैश। और ये शब्द तो आजकल टेक्नोलॉजी में भी खूब इस्तेमाल होता है ना? जैसे कंप्यूटर का कैश, जो डेटा को छिपाकर रखता है ताकि उसे फटाफट इस्तेमाल किया जा सके। हमारे घरों में भी तो ऐसी कितनी ही जगहें हैं। कपड़ों के लिए वार्डरोब, खाने पीने के सामान के लिए पैंट्री, और हाँ, बर्तन धोने के लिए जो एक अलग छोटी सी जगह होती है उसे स्कलरी कहते हैं। तो चलिए अब वापस चलते हैं हमारे शुरुआती सवाल की तलवार पर। तलवार रखने की जगह के लिए भी दो अलग अलग शब्द हैं, शीथ और स्कैबर्ड। यहां भाषा की बारीकी देखने लायक है। शीथ यानी म्यान सिर्फ चाकू या तलवार के ब्लेड का एक टाइट फिटिंग कवर होता है, लेकिन स्कैबर्ड यानी म्यान एक पूरा सख्त केस होता है जो अक्सर लेदर या मेटल का बना होता है और पूरी तलवार को अपने अंदर रखता है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर। यहां हम उन जगहों की बात करेंगे जिनका नाम ही उनके काम से जुड़ा है। ये जगहें अपने काम से ही पहचानी जाती हैं, जैसे मिंट या टकसाल जहां सिक्के बनते हैं, टैनरी जहां चमड़ा बनता है, ग्रीनरी जहां अनाज रखा जाता है, और आर्सेनल जहां हथियार और गोला बारूद स्टोर किए जाते हैं। और लीजिए हमारे पहले सवाल का आखिरी हिस्सा, हवाई जहाज। उसे रखने की बड़ी सी जगह को कहते हैं हैंगर। तो इस तरह हमारी पहेली पूरी हो गई। तो आज हमने क्या सीखा? यही कि सही शब्द का इस्तेमाल करना सिर्फ भाषा की खूबसूरती नहीं है, बल्कि इससे दुनिया को देखने का हमारा नजरिया भी साफ होता है। ये चीजों को उनकी सही पहचान देने जैसा है। महान दार्शनिक लुडविग विटगेनस्टाइन ने एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा था, मेरी भाषा की सीमाएं मेरी दुनिया की सीमाएं हैं। मतलब हम जितने ज्यादा शब्द जानते हैं, हमारी दुनिया उतनी ही बड़ी और दिलचस्प होती जाती है। तो जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़े जाता हूं। अगर भाषा ही किसी जगह को पहचान देती है, तो आज की इस मॉडर्न दुनिया में ऐसी कौन सी नई जगहें हैं जिन्हें एक नया, अपना एक खास नाम मिलना चाहिए? सोचिएगा जरूर।